यात्रा मैनेजर के 4 धाम यात्रा 2026 से संबंधित इस वीडियो में आप सभी श्रद्धालु गण का स्वागत है। टीम यात्रा मैनेजर की तरफ से आप सभी को प्रणाम और नमस्ते। प्रिय यात्री, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में 4 धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की 2026 की ग्रीष्मकालीन यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पंचांग और ज्योतिषीय गणना के अनुसार 4 धाम यात्रा 2026 अप्रैल माह से प्रारंभ होने की संभावना है। इस वर्ष यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 19 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया को खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट लगभग 21 या 22 अप्रैल को खोले जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 24 अप्रैल को खुलने की संभावना है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की सटीक तिथि मंदिर समिति द्वारा महाशिवरात्रि यानी 15 फरवरी 2026 को घोषित की जाएगी। अब जैसा कि आप सबको पता है कि मई और जून में यात्रा के दौरान भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, तो सभी बुकिंग्स पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर ही होती है। यात्रा मैनेजर के साथ अपनी 4 धाम यात्रा अभी बुक करने के बेनिफिट्स और डिस्काउंट ऑफर्स जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। इसी दिशा में यात्रा मैनेजर भी आप सभी श्रद्धालु गण के लिए वर्ष 2026 के लिए बेहतरीन ऑफर प्राइस के साथ 4 धाम यात्रा का अफोर्डेबल पैकेज लेकर आया है। इस पैकेज में अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, फूड, साइट सीइंग से लेकर यात्रा रजिस्ट्रेशन में असिस्टेंस और यात्रा से संबंधित परमिट क्लियरेंस आदि सभी शामिल किए गए हैं। इस पैकेज की कॉस्ट बहुत ही जेन्युइन रखी गई है, जो आपकी पॉकेट के लिए हर प्रकार से अफोर्डेबल है। साथ ही पैकेज कॉस्ट कम रखते हुए भी हमने आपके स्टे, फूड और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की है। ये आपको पहले से और भी बेटर ही मिलेंगी। साइट सीइंग में 4 धाम यात्रा रूट के सभी प्रमुख अट्रैक्शन भी शामिल रहेंगे और ये यात्रा 10 दिन और 9 रात में कंप्लीट होगी। आपकी 4 धाम की शुभ यात्रा हरिद्वार से आरंभ होगी और सभी धामों के दिव्य दर्शन करने के बाद हरिद्वार वापसी के साथ पूर्ण होगी। चलिए अब 4 धाम यात्रा 2026 के लिए यात्रा मैनेजर के अफोर्डेबल टूर पैकेज की कॉस्ट, इंक्लूजन्स, एक्सक्लूजन्स, पैकेज हाईलाइट से लेकर बुकिंग और कैंसिलेशन तक सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता देते हैं। इस यात्रा पैकेज से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये एक प्राइवेट टूर रहेगा। ये ग्रुप टूर नहीं है। आप यात्रियों की संख्या के अनुसार टूर में ट्रांसपोर्ट के लिए सेडन कार से लेकर टेम्पो ट्रैवलर शामिल रहेंगे। एकोमोडेशन के लिए सभी रूम स्टैंडर्ड कैटेगरी के रहेंगे, जिसमें ऑक्यूपेंसी प्लान मुख्यतः ट्रिपल और क्वाड शेयरिंग बेसिस का ही रहेगा, जो एक बार फिर से मुख्यतः आप यात्रियों की संख्या पर निर्भर रहेगा। मील प्लान्स में ब्रेकफास्ट और डिनर शामिल रहेगा। टूर हाइलाइट्स और आइटिनरी डिटेल्स आपकी सुविधा के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। ये सभी डिटेल्स हमारी वेबसाइट yatramanager.in पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस टूर पैकेज में केदारनाथ धाम में नाइट स्टे केवल कैंप्स में रहेगा और धाम में प्रवास के दौरान मील्स यानी ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी शामिल नहीं किए गए हैं। ये इस पैकेज से एक्सक्लूडेड रहेंगे। टूर के दौरान 9 नाइट्स के लिए नाइट स्टे प्लान इस प्रकार से रहेगा। टूर स्टार्ट होने के बाद पहला और दूसरा ओवरनाइट स्टे बड़कोट में रहेगा। आपका तीसरा और चौथा ओवरनाइट स्टे उत्तरकाशी में रहेगा। इसके बाद आपका 5th नाइट स्टे सीतापुर या गुप्तकाशी में रहेगा। 6th नाइट को आपका ओवरनाइट स्टे केदारनाथ धाम में रहेगा, जो कि कैंप्स में रहेगा। होटल रूम्स या धर्मशाला इस पैकेज कॉस्ट में शामिल नहीं है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा और उसके बाद भी ये रूम्स की अवेलेबिलिटी पर ही कंफर्म हो पाएगा। 7th नाइट स्टे फिर से सीतापुर या गुप्तकाशी में रहेगा। इसके बाद 8th और 9th नाइट्स को आपका ओवरनाइट स्टे पीपल कोटी में रहेगा। सभी रूम स्टैंडर्ड कैटेगरी के रहेंगे और ऑक्यूपेंसी प्लान ट्रिपल या क्वाड बेसिस रहेगा। कृपया ध्यान दें कि इस टूर पैकेज में बद्रीनाथ में नाइट स्टे शामिल नहीं किया गया है। आपकी 4 धाम यात्रा को अफोर्डेबल बजट और इटिनरी को हैसल फ्री और कंफर्टेबल टूर प्लान करने के लिए इस यात्रा पैकेज से बद्रीनाथ का ओवर नाइट स्टे एक्सक्लूड किया गया है, परंतु हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि आप बद्रीनाथ धाम में दर्शन तथा माणा गांव में भ्रमण उचित समय और सुविधा के साथ कर सकेंगे। आइए अब जानते हैं इस पैकेज की खास हाइलाइट्स और इटिनरी, जो आपकी यात्रा को पूरी तरह हैसल फ्री बनाते हुए आपके सफर को अविस्मरणीय बनाएंगी। यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी। पहले दिन आप हरिद्वार से निकलकर लगभग 220 किलोमीटर की ड्राइव करते हुए मार्ग में केम्प्टी फॉल्स का आनंद लेते हुए बड़कोट पहुंचेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। यात्रा के दूसरे दिन बड़कोट से जानकी चट्टी और स्याना चट्टी होते हुए यमुनोत्री धाम पहुंचेंगे। यहाँ लगभग 30 किलोमीटर वाहन यात्रा और फिर 6 किलोमीटर का पैदल ट्रेक रहेगा, जिसे 3-4 घंटे में पूरा किया जाता है। यमुनोत्री में सूर्य कुंड और दिव्य शिला का दर्शन करेंगे तथा मां यमुना के पावन मंदिर में आशीर्वाद पाएंगे। इसके बाद वापसी कर बड़कोट में रात्रि विश्राम होगा। तीसरे दिन बड़कोट से लगभग 90 किलोमीटर की यात्रा कर उत्तरकाशी पहुंचेंगे। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे और वहीं ठहरेंगे। यात्रा के चौथे दिन उत्तरकाशी से लगभग 100 किलोमीटर की ड्राइव कर गंगोत्री पहुंचेंगे। यहाँ मां गंगा के पावन मंदिर में दर्शन करेंगे और हर्षिल घाटी की अद्भुत सुंदरता का आनंद लेंगे।
दर्शन के बाद वापसी कर उत्तरकाशी में ही रात्रि विश्राम होगा। 5वें दिन उत्तरकाशी से लगभग 220 किलोमीटर की यात्रा कर सीतापुर या गुप्तकाशी पहुंचेंगे। यहाँ अर्धनारेश्वर मंदिर का दर्शन करेंगे और वही रात्रि विश्राम करेंगे। यात्रा के छठे दिन सीतापुर या गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक लगभग 30 किलोमीटर वाहन यात्रा होगी। इसके बाद 16 किलोमीटर का ट्रेक कर आप केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। यहाँ बाबा केदार के दिव्य दर्शन करेंगे, साथ ही भीमशिला और आदि शंकराचार्य समाधि स्थल का दर्शन कर आशीर्वाद पाएंगे। रात्रि विश्राम केदारनाथ में ही रहेगा। 7वें दिन केदारनाथ से वापस 16 किलोमीटर ट्रेक कर गौरीकुंड और फिर वाहन से सीतापुर या गुप्तकाशी लौटेंगे और वही रात्रि विश्राम करेंगे। 8वें दिन सीतापुर या गुप्तकाशी से लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मार्ग में आने वाले पावन प्रयाग के पावन संगमों का दर्शन करेंगे और पिपल कोटी पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। 9वें दिन पिपल कोटी से लगभग 75 किलोमीटर की ड्राइव कर बद्रीनाथ पहुंचेंगे। मार्ग में नरसिंह देव मंदिर और विष्णु प्रयाग का दर्शन करेंगे। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे, तप्त कुंड में स्नान करेंगे और ब्रह्मकपाल पर पितरों के मोक्ष हेतु श्रद्धापूर्ण पूजा करेंगे। समय मिलने पर माणा गांव का भ्रमण भी करेंगे। इसके बाद वापसी कर पिपल कोटी में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद यात्रा के 10वें दिन पिपल कोटी से लगभग 220 किलोमीटर की यात्रा कर हरिद्वार लौटेंगे। मार्ग में धारी देवी मंदिर और देवप्रयाग का संगम देखेंगे। समय की उपलब्धता के अनुसार ऋषिकेश भ्रमण को ऑप्शनल रखा गया है। यदि वापसी के दौरान किसी प्रकार का जाम या अन्य व्यवधान नहीं होता है तो हम आपको ऋषिकेश में साइट सीइंग के लिए एक अतिरिक्त स्टॉप करवा देंगे। ये पूर्णतः समय की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करेगा, जहां आप लक्ष्मण झूला, राम झूला और त्रिवेणी घाट का दर्शन करेंगे। अन्यथा शाम तक हरिद्वार पहुंचकर आपकी पवित्र चैर धाम यात्रा पूर्ण हो जाएगी और हमारा ड्राइवर आपको आपके डिपार्चर पॉइंट पर ड्रॉप ऑफ कर देगा। आइए अब जल्दी से इस पैकेज के यात्रियों की संख्या के अनुसार पर पर्सन कॉस्ट जान लेते हैं। अफोर्डेबल 4 धाम यात्रा का बजट पैकेज इस प्रकार रहेगा। 2, 3 और 4 पैसेंजर्स तक के लिए प्राइवेट यात्रा व्हीकल सेडन कार रहेगा। उदाहरण के तौर पर 2 पैसेंजर्स के लिए प्रति व्यक्ति पैकेज कॉस्ट 39,500 रुपए रहेगी। साथ ही यदि आप 15 फरवरी 2026 से पहले अपना 4 धाम यात्रा पैकेज बुक करते हैं तो आप एडिशनल बेनिफिट्स और स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हैं। बुकिंग स्लॉट्स फुल हो जाने के बाद बेनिफिट्स और डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो चलिए अब आपके पैसेंजर काउंट के अनुसार अफोर्डेबल पैकेज की सभी कॉस्टिंग नोट कर लीजिए। 2, 3 और 4 पैसेंजर्स तक के लिए प्राइवेट यात्रा व्हीकल सेडन कार रहेगा। 2 पैसेंजर्स के लिए प्रति व्यक्ति पैकेज कॉस्ट 39,500 रुपए रखी गई है। स्टे प्लान में डबल ऑक्यूपेंसी एप्लीकेबल रहेगी। 3 पैसेंजर्स के लिए प्रति व्यक्ति पैकेज कॉस्ट 35,999 रुपए रखी गई है। स्टे प्लान में ट्रिपल ऑक्यूपेंसी एप्लीकेबल रहेगी। 4 पैसेंजर्स के लिए प्रति व्यक्ति पैकेज कॉस्ट 29,500 रुपए रखी गई है। स्टे प्लान में क्वाड ऑक्यूपेंसी एप्लीकेबल रहेगी। इन तीनों पैकेजेस के लिए 5% से 10% तक के प्री बुकिंग डिस्काउंट्स ऑफर अवेलेबल है, जो केवल 15 फरवरी 2026 से पहले बुकिंग करने पर ही अप्लाई होगा। डिस्काउंट्स और अर्ली बर्ड ऑफर के लिए हमारी वेबसाइट yatramanager.in पर विजिट करें और लॉग इन करें। इसके बाद 4, 5 और 6 पैसेंजर्स के लिए यात्रा व्हीकल के रूप में यदि आप अर्टिगा का चयन करते हैं तो पर पर्सन कॉस्ट इस प्रकार रहेगी। अर्टिगा में 4 पैसेंजर्स के लिए पर पर्सन कॉस्ट 36,500 रुपए रखी गई है। स्टे प्लान में क्वाड ऑक्यूपेंसी एप्लीकेबल रहेगी। अर्टिगा में 5 पैसेंजर्स के लिए पर पर्सन कॉस्ट 30,750 रुपए रखी गई है। स्टे प्लान में डबल ट्रिपल क्वाड ऑक्यूपेंसी एप्लीकेबल रहेगी। अर्टिगा में ही 6 पैसेंजर्स के लिए पर पर्सन कॉस्ट 26,599 रुपए रखी गई है। स्टे प्लान में ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के साथ 2 रूम्स अवेलेबल रहेंगे। डिस्काउंट्स और अर्ली बर्ड ऑफर के लिए हमारी वेबसाइट yatramanager.in पर विजिट करें और लॉग इन करें। यदि आप 4 से 6 पैसेंजर काउंट के लिए यात्रा व्हीकल के रूप में इनोवा क्रिस्टा का चयन करते हो तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि इनोवा क्रिस्टा के सभी यात्रा पैकेज डीलक्स और सेमी डीलक्स कैटेगरी में रखे गए हैं और उनकी पैकेज कॉस्ट, इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स एटसेट्रा जानने के लिए हमारी वेबसाइट yatramanager.in पर विजिट करें। आपकी सुविधा के लिए इनोवा के पैकेज का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद आइए सुमो, बोलेरो और टवेरा के साथ पैकेज कॉस्ट बता देते हैं। यदि आप यात्रा कैब के रूप में सुमो, बोलेरो या टवेरा का चयन करते हैं तो इनकी सीटिंग कैपेसिटी 8 पैसेंजर्स तक होती है। इनके लिए पर पर्सन पैकेज कॉस्ट इस प्रकार रहेगी। सुमो, बोलेरो या टवेरा में 7 पैसेंजर्स के लिए पर पर्सन कॉस्ट 26,500 रुपए रखी गई है। स्टे प्लान में ट्रिपल और क्वाड ऑक्यूपेंसी एप्लीकेबल रहेगी। सुमो, बोलेरो या टवेरा में 8 पैसेंजर्स के लिए पर पर्सन कॉस्ट 24,500 रुपए रखी गई है। स्टे प्लान में क्वाड ऑक्यूपेंसी एप्लीकेबल रहेगी। डिस्काउंट्स और अर्ली बर्ड ऑफर, पैकेज से रिलेटेड टर्म्स कंडीशंस एवं कैंसलेशन पॉलिसी की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट yatramanager.in पर विजिट करें और लॉग इन करें। अब यदि आपकी पैसेंजर काउंट 8 से अधिक है
तो यात्रा व्हीकल के रूप में टेम्पो ट्रैवलर शामिल किया जाएगा। टेम्पो ट्रैवलर की सीटिंग कैपेसिटी 12 सीटर से लेकर 25 सीटर तक होती है। टेम्पो ट्रैवलर के लिए पर पर्सन पैकेज कॉस्ट इस प्रकार रहेगी। टेम्पो ट्रैवलर में 10 पैसेंजर्स के लिए पर पर्सन कॉस्ट 24,999 रुपए रखी गई है। स्टे प्लान में ट्रिपल और क्वाड ऑक्यूपेंसी एप्लीकेबल रहेगी। टेम्पो ट्रैवलर में 11 पैसेंजर्स के लिए पर पर्सन कॉस्ट 24,200 रुपए रखी गई है। स्टे प्लान में ट्रिपल और क्वाड ऑक्यूपेंसी एप्लीकेबल रहेगी। टेम्पो ट्रैवलर में 12 पैसेंजर्स के लिए पर पर्सन कॉस्ट 22,500 रुपए रखी गई है। स्टे प्लान में क्वाड ऑक्यूपेंसी एप्लीकेबल रहेगी। 4 धाम यात्रा में 10 से 12 पैसेंजर्स के लिए 12 सीटर टेम्पो ट्रैवलर शामिल रहेगा। टेम्पो ट्रैवलर के पैकेजेस में भी यात्रा मैनेजर प्री बुकिंग ऑफर, डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स दे रहा है, जो कि 15 फरवरी तक बुकिंग करने पर अवेल किए जा सकते हैं। डिस्काउंट्स और अर्ली बर्ड ऑफर, पैकेज से रिलेटेड टर्म्स, कंडीशंस एवं कैंसलेशन पॉलिसी की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट yatraManager.in पर विजिट करें और लॉग इन करें। टेम्पो ट्रैवलर में 14 पैसेंजर्स के लिए पर पर्सन कॉस्ट 23,700 रुपए रखी गई है। स्टे प्लान में ट्रिपल और क्वाड ऑक्यूपेंसी एप्लीकेबल रहेगी। टेम्पो ट्रैवलर में 16 पैसेंजर्स के लिए पर पर्सन कॉस्ट 22,900 रुपए रखी गई है। स्टे प्लान में और क्वाड ऑक्यूपेंसी एप्लीकेबल रहेगी। टेम्पो ट्रैवलर में 20 पैसेंजर्स के लिए पर पर्सन कॉस्ट 21,500 रुपए रखी गई है। स्टे प्लान में क्वाड ऑक्यूपेंसी एप्लीकेबल रहेगी। टेम्पो ट्रैवलर में 24 पैसेंजर्स के लिए पर पर्सन कॉस्ट 21,500 रुपए रखी गई है। स्टे प्लान में क्वाड ऑक्यूपेंसी एप्लीकेबल रहेगी। 14 से 16 पैसेंजर्स के लिए 17 सीटर टेम्पो ट्रैवलर शामिल रहेगा और 20 और 24 पैसेंजर्स के लिए 25 सीटर टेम्पो ट्रैवलर शामिल रहेगा। टेम्पो ट्रैवलर के इन अफोर्डेबल पैकेजेस में भी यात्रा मैनेजर प्री बुकिंग ऑफर, डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स दे रहा है, जो कि 15 फरवरी तक बुकिंग करने पर ही अवेल किए जा सकते हैं। अब देर किस बात की, यात्रा मैनेजर के 4 धाम यात्रा के अफोर्डेबल बजट पैकेज पर पाए शानदार प्री बुकिंग डिस्काउंट्स, विशेष अर्ली बर्ड बेनिफिट्स और कई अन्य एड ऑन ऑफर्स। पैकेज से संबंधित बुकिंग टर्म्स, कंडीशंस तथा कैंसलेशन पॉलिसी की पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट yatraManager.in पर विजिट करें और लॉग इन करें। अपनी 4 धाम यात्रा का अफोर्डेबल बजट पैकेज अभी बुक करें और इस पवित्र और अलौकिक यात्रा में शामिल होकर पुण्य के भागीदार बने।